ये क्वेश्चन जो अब हम करने जा रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्री से है, एक्सरसाइज है 8.4 और आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, 1 2 3। इन तीन आइडेंटिटीज को हमने पढ़ा था और इनके ऊपर बेस्ड ही अभी हम क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हैं और अभी जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे हैं, एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज है। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। माफ़ कीजिएगा आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है क्योंकि बाहर बड़ी तेज़ बारिश हो रही है और लेकिन काम तो करना है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोसेक थीटा? कोसेक थीटा हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। हमने पढ़ा है कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। मैं फिर से बता दूं आपको, कोसेक थीटा जो है वो आपको पता है, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, और कॉट थीटा जो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि टैन थीटा क्या होता है, आपको याद होगा, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, सिंस टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो चलते हैं आगे, ज़रा देखिए, एलसीएम आएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ज़रा इसको अरेंज करते हैं, ज़रा देखिए क्या कर सकेंगे हम इसके साथ। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, 1 माइनस कॉस थीटा के साथ भी ये रेस टू पावर 2 है और साइन थीटा के साथ भी ये रेस टू पावर 2 है, तो 1 माइनस कॉस थीटा रेस टू पावर 2 हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा रेस टू पावर 2 हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए मैं इसको किस तरह से लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आपने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख कर आपको दिखाया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आई एम श्योर कि आपको एक बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और पीछे आपके पास सिर्फ क्या बचने वाला है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज़ RHS। ठीक है जी, सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक थीटा को हमने 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया क्योंकि कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। कॉट थीटा को मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया क्योंकि कॉस थीटा जो होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टैन थीटा आपको पता है इट इज़ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल है, तो वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट की और कोसेक थीटा की वैल्यू, और एलसीएम यहाँ पर आ गया साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर है और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाकर ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी हमने इसको कर दिया। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। हमें यही प्रूव करना था। ठीक है जी, नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट। अब आप इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है? इट इज cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। ठीक है जी, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। चलते हैं आगे। अब ज़रा देखते हैं इसको, एलसीएम लेते हैं। वो क्या होगा? 1 प्लस साइन A इंटू cos A। तो ये क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है जी, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं तो आप देखिए ये क्या बन जाएगा? इट इज गोइंग टू बिकम cos स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी होल अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। ठीक है जी, अब मैं इसको देखिए किस तरह से अरेंज करने जा रहा हूँ। साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A को इकट्ठे कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A, ओके, अपॉन ये डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A। ठीक है जी, ये डिनोमिनेटर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1 प्लस साइन A कॉस A का एलसीएम जो है 1 प्लस साइन A कॉस A आ गया, और यहाँ कॉस स्क्वायर A हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर था, इसीलिए आपने फॉर्मूला लगाया A प्लस बी का होल स्क्वायर, और A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने पर आप देखेंगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB हो गया। और आपने क्या किया? साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A को इकट्ठा कर लिया। तो जब आपने इसको इकट्ठा किया तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है जी, तो ये 1 है, और इसके अलावा आपने देखा प्लस 1 ये वाला, इस पूरे की जगह 1, ओके, और ये वाला 1 अलग से, प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, विच इम्प्लॉयज ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी, इस पूरे में न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, 1 प्लस साइन A अपॉन नीचे तो 1 प्लस साइन A ही रहने वाला है इंटू कॉस A। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट? 2 इंटू 1 अपॉन कॉस A, which can be written as 2 sec A, and this is your right hand side। यही आपका राइट हैंड साइड है। मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। cos A अपॉन 1 प्लस साइन A था, प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, एलसीएम लिया 1 प्लस साइन A और cos A ऐसे ही आ गया, ओके, और यहाँ पर cos स्क्वायर A हो जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्सपैंड करेंगे, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो गया A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है जी, cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A को इकट्ठा कर दिया, ये पूरा 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A cos A सेम रहेगा। अब 2 यहाँ से कॉमन है तो पीछे बच जाएगा 1 प्लस साइन A, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस A रह गया, तो इट इज़ 2 sec A। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल था और इंटरेस्टिंग तो था ही।